जय हिंद दोस्तों, स्टडी 1813 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम हल करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कह क्या रहा है। इसमें क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊँची लाइट हाउस, ये फिगर भी हमने बना दिया है, फिगर के माध्यम से समझते चलेंगे। ठीक है, यानी समुद्र तल है, मान लेते हैं नीचे का जो हिस्सा है ये क्या है, समुद्र तल है और इससे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी इसके ऊपर क्या हुआ है, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस लगी हुई है। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस हमने खड़ी कर दी। उसके बाद क्या है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस का शिखर कहाँ होगा, ऊपर होगा। लाइट हाउस का शिखर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। इससे देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के, यानी दो जहाज हैं जिनके अवनमन कोण कितना है, 30 अंश और 45 अंश। ठीक, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, इसका मतलब है कि दोनों जहाज कहाँ हैं, लाइट हाउस के या तो इस साइड में होंगे या तो उस साइड में, दोनों जहाज एक ही साइड में। ठीक है, तो हमने इस साइड में रख दिया जहाज ए और यहाँ पे जहाज ये वाला है। इन दोनों का अनुमान कोण कितना हो गया, 30 और 45 अंश हो गया। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की ये वाली एक्स वाली दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, एक्स वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नाम लिख लेते हैं हम कि ये सी डी क्या है, एक लाइट हाउस है। ठीक है, सी डी एक लाइट हाउस है, या ऐसे लिख ले, लाइट हाउस है, ऐसे ही रहने दीजिए, जिसकी ऊंचाई यानी इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। ठीक है, यानी बीसी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। यहाँ ए से बी तक की दूरी क्या है, जहाजों के बीच की दूरी है। जहाजों के बीच की दूरी ए बी बराबर हमने क्या माना है, एक्स मीटर। ठीक है, ए बी बराबर क्या माना है, और बी सी बराबर क्या माना है हमने, बी सी बराबर वाई मीटर। अब ये बी सी क्या है, ये जो एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ पे, इस जहाज से इस जो टावर है ये वाला, उस टावर के बीच की दूरी, यानी जहाज और टावर के बीच की दूरी है ये। ठीक है, तो यहाँ सीधे से लिख देते हैं बी सी बराबर वाई मीटर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हल करेंगे त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई पता है, हम पहले ये वाली दूरी ज्ञात कर लेते हैं कि कितनी होगी। तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हमें लंब पता है, आधार नहीं पता है। तो जब आधार नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, इसका आधार बटे लंब। आधार नहीं पता है तो आधार को ऊपर रखेंगे और लंब को नीचे। तो आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट थीटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे कॉट थीटा बराबर, अब देखिए आधार क्या है इसमें का, आधार है बी सी, और लंब क्या है, सी डी, लंब है सी डी, मान रखते हैं यहाँ पे। तो कॉट थीटा का मान कितना है इस वाले में, 45 अंश है। तो थीटा का मान 45 है, तो 45 बराबर बी सी बराबर कितना है, वाई है, और बटे सी डी कितना है, सी डी है 75 मीटर। ठीक है, कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर वाई बटे 75, इसके बटे में 1 होता है, y एक कम y हो जाएगा, और बटे 75 एक कम 75, यानी y का मान कितना आ गया, 75 आ गया। यानी ये वाली दूरी जो है ना, ये भी हमारी कितनी आ गई, 75 मीटर ही आ गई। ठीक है, अब पूरे वाले त्रिभुज में लगाएंगे त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, दूसरी बार में त्रिभुज ए सी डी में हमें मान क्या उनसा ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का ज्ञात करना है, क्योंकि यही दो जहाजें हैं और इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ही ज्ञात करनी है। तो इस वाले त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, मतलब कि पूरे त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब देखिए लंब हमें पता है, आधार नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम कॉट लगा देते हैं। तो कॉट थीटा बराबर, अब लंब क्या, यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार क्या है, ए से सी तक है, तो आधार हो गया ए सी, और बटे लंब क्या होगा, सी डी। अब यहाँ थीटा का मान रखेंगे, तो कॉट थीटा का मान इसमें कितना है, 30 अंश है, बराबर ए से सी तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से देखिए इतनी दूरी x है, इतनी दूरी y है, तो टोटल दूरी क्या होगी, x प्लस वाई के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, x प्लस वाई रख देंगे। उसके बाद बटे में सी डी है, सी डी की दूरी कितनी है, 75 मीटर है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट 30 का मान रखेंगे। तो कॉट 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 बराबर यहाँ पे x प्लस y का मान हमने निकाल लिया है, कितना है 75। इसको रख देते हैं, y की जगह 75, बटे में भी कितना है 75 है, इसके बटे में 1, तिरक मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस 75 से 1 में गुणा कराओगे तो x प्लस 75 ही आएगा, बराबर 75 से √3 में गुणा कराओगे तो 75√3 आएगा। अब यहाँ पे 75 को हम उस साइड में भेज देते हैं, ठीक है, तो उधर जाएगा तो क्या आएगा, x बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 75√3, उस साइड पहले से ही है माइनस, ये प्लस में था उधर गया माइनस का हो गया। x बराबर यहाँ में 75 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में मिल रहा है, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस यहाँ 75 बाहर आया तो कितना बचा 1, ये क्या हो गया मीटर, ये उसकी दूरी हो गई, जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितना है 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, या आप स्वयं को मान सकते हैं, और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, यानी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़की है जो भूमि से ऊपर यानी ऊंचाई पर, कुछ ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक, और गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, और लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। उसके बाद है किसी भी क्षण, यानी किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी लड़की की आंख से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 अंश। ये लड़की की ऊंचाई हो गई, और ये टोटल यहाँ से लेके ये गुब्बारे की ऊंचाई हो गई यहाँ तक। यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, ये जब लड़की यहाँ से देखती है, देखेगी कहाँ से, अपनी आँख से। आँख कहाँ होता है, ऊपरी हिस्से पर होता है, तो यहाँ ऊपर से जब देख रही है तो इसके बीच जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कितने का बन रहा है 60 अंश का। उसके बाद क्या है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी गुब्बारा हवा चलने के कारण थोड़ा पीछे हो जाता है। और उसके बाद जब लड़की वहीं से, यानी जहाँ पर लड़की थी वहीं से देखती है गुब्बारे को, तो इसका जो उन्नयन कोण है अब 30 अंश बन रहा है। तो इस अंतराल के दौरान, यानी गुब्बारे के दूरी तय करने के दौरान, इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, यानी कुछ समय बाद जो है गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया, तो इस अंतराल के दौरान कि गुब्बारा जो यहाँ पे था पहले, इससे यहाँ पे पहुँच गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ मान लिख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, यहाँ हमने माना है ABCDEFG माना है, यहाँ H मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले H और C और यहाँ G और E, HC बराबर GE बराबर है 88.2 मीटर। ठीक है, और लड़की की जो लंबाई है AF, लड़की की लंबाई क्या है AF बराबर है 1.2 मीटर। तो हम लड़की की आंख से गुब्बारे की दूरी निकालेंगे, क्योंकि ये वाली दूरी कहाँ है, ये तो ज़मीन से लेके गुब्बारे की दूरी है ना 88.2 मीटर, और लड़की आंख से देख रही है तो हम नीचे वाली दूरी को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से B से लेके C तक और D से लेके E तक की दूरी निकालेंगे। तो BC बराबर DE बराबर क्या होगा 88.2 मीटर में से लड़की की लंबाई घटा देंगे, तो 88.2 माइनस 1.2 घटाएंगे, कितना होगा 87 मीटर मान बच जाएगा। यानी अब जो लड़की की आंख से गुब्बारे की दूरी है वो कितनी बच रही है 87 मीटर की, 87 मीटर की बच रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं इस वाले त्रिभुज में। सबसे पहले कौन से त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में, इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, समझ में आ रहा है, यानी गुब्बारा पहले यहाँ था, उड़ के यहाँ पे पहुँच गया, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ये y ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज ABC में लगाते हैं पहले, त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में, इसमें देखिए हमको ऊंचाई पता है, यानी उसकी ऊंचाई पता है, यानी लंबाई पता है, हमें नीचे का आधार नहीं पता है। ठीक है, तो आधार नहीं पता है तो आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट का होता है। ठीक है, आधार बटे लंब कॉट का होता है, तो यहाँ पे लगाते हैं हम कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है AB है, आधार हो गया AB, और बटे लंब क्या है B से लेके C तक की दूरी, लंब है BC। ठीक है, अब यहाँ थीटा का मान कितना है 60 अंश है, थीटा का मान कितना है ये वाले में 60 अंश है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, तो कॉट
60 बराबर ए बी का मान कितना हमने माना है, ए बी का मान माना है x बटे बी सी का मान कितना है 87 मीटर। यहाँ पर देखिए निकला है बी सी कितना है 87 मीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cot 60 का मान रखेंगे, तो cot 60 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है बराबर x बटे 87। तिरक मल्टीप्लाई कराएंगे तो x से √3 में गुणा होगा तो √3x बराबर 87 एकम 87। हमें यहाँ से x का मान निकालना है तो √3 को उस साइड में भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 87/√3। ठीक है, कितना आ गया 87/√3। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, √3 को नीचे से हटा देते हैं। तो √3 नीचे से हटाएंगे कैसे, इधर देखिए x बराबर है, x बराबर 87/√3 है। √3 से ऊपर गुणा करा देते हैं और √3 से नीचे भाग करा देते हैं। ठीक है, सिंपल इस तरह से हट जाता है। तो ऊपर गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 87√3 और बटे में √3 का गुणा 3 होगा। 3 से 87 को काट दीजिए, 3 एकम 3 है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। तो यही x बराबर कितना आ गया 29√3। ठीक है, इस तरह से होगा मान, तो हमें आगे हल करने में आसानी होगी। इसीलिए क्या करते हैं, जो हर में मान आता है उसको हम अंडर रूट में नहीं रखते हैं, उसको अंडर रूट हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हट जाएगा तो मान आसानी से हल हो जाता है। अब चलिए इतना तो हमारा निकल गया, आगे निकालते हैं किस वाले में, त्रिभुज ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हमें लंबाई तो पता है कितनी थी 87, लेकिन दूरी, टोटल दूरी तो नहीं पता। इतनी दूरी तो हमने निकाल ली, कितनी आ गई 29√3। ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में यही वाली दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर से कॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो cot थीटा बराबर, अब देखिए आधार क्या होगा, आधार होगा A से लेके D तक। इतनी दूरी x है, इतनी दूरी y है। ठीक है, इतनी दूरी x है, इतनी y है, तो टोटल दूरी क्या होगी x + y के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं टोटल दूरी x + y के बराबर में AD, क्या रख दिए AD, और बटे में D से लेके E तक DE। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी। cot थीटा का मान कितना है, दूसरी बार में 30 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं cot 30 बराबर AD देखिए कितना है, AD है x + y और बटे DE कितना है, DE भी हमने निकाला है 87 के बराबर। अब इसको हल करते हैं तो cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान होता है √3 बराबर x का मान रखेंगे यहाँ पे, x का मान कितना है 29√3। ठीक है, यहाँ पे 29√3 रख देंगे प्लस y बटे में 87। इसके बटे में 1 होता है, इससे 1 में गुणा कराएंगे तो उतना ही आएगा, यानी 29√3 प्लस का y बराबर, यहाँ 87 से √3 में गुणा कराएंगे तो 87√3 हो जाएगा। अभी काम करिए, इस 29√3 को उस साइड में भेज दीजिए। ठीक है, तो y बराबर हो गया 87√3 माइनस 29√3 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 29√3। यहाँ √3 और √3 कॉमन है, तो y बराबर हम √3 कॉमन ले लेते हैं। तो √3 का, या सॉरी ऐसे कॉमन मत लीजिए, सीधे सीधे देख लीजिए, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घट जाएगा। तो 87 में से 29 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 87 में से अगर हम 29 घटाएंगे तो इधर हाथ से लेंगे 17 में से 9 जाएगा, बचेगा 8, उसके बाद यहाँ बचा 7 में से 2 गया, बचा 5, यानी कितना बचा 58। और दोनों के साथ √3 है तो यहाँ पे साथ में √3 लगा देंगे मीटर। ठीक है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी आ रही है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी आ गई 58√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा हल होता है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन और शेष हैं, उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। उसके बाद ये लेसन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए, बाकी पूरा कंप्लीट हल करवा दिया है। आप वहाँ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा के देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर सकते हैं। मैं मैथ और साइंस दोनों की तैयारियाँ करवा रहा हूँ।
ठीक है। बीच में कुछ दिन का गैप हो जा रहा है, वो थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, अब नहीं होगा गैप, अब डेली रेगुलर जो है क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए और अच्छे से अपनी यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।